You must initiate steps for relocation of JVC Bemina. You must initiate steps for relocation of Child Hostel Bemina. You must initiate steps for relocation of Haj House Bemina. क्योंकि वो फ्लड चैनल के बेंच के ऊपर है। जमीन है वो भी देने के लिए तैयार है। फिर कौन सी चीज़ है इनको खींच रही है कि यहाँ से कॉलेज को उठाया और एक छोटा सा बहाना बना दिया कि यहाँ पर एक नाले पाउर में जो फ्लड आ गया कि ये इसके नजरिए इसको वाशअप कर जाएगा। हम ये देख रहे हैं नाला पाउर हम सदियों से देखते आ रहे हैं। इसमें अगर फ्लड कभी आता भी है कभी एक दिन के अलावा वो रुकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने 60 करोड़ रुपया यहाँ पर सर्फ किया है और 60 करोड़ रुपया सर्फ करने के बावजूद ये कहते हैं कि हम इसको उड़ा कर ले जाएंगे अपने सियासी मफादात के लिए, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरे इलाके के लोगों को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हम दूसरे इलाके में इसको ले जा रहे हैं। ये कौन सी बात है कि 2-3 करोड़ रुपया खर्च करके इसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि ये कभी सैलाब के जद में नहीं आएगा। ये 60 करोड़ रुपया ज़ाया करने के लिए तैयार हैं मगर 2-3 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं। वो ये कोई इनको नहीं कह रहा है। जी आपसे जाने की अगर लोगों का कहना है कि नेशनल कर्तव्य हकीकत में लोगों के मुताबिक वो सियासत कर रही हैं, लेकिन अगर अपोजिशन की बात करें चाहे अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो जिसने इसकी संग बुनियाद यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साधी है, टस से मस भी नहीं है, वो उनका कोई साफ बयान इस वाले सामने। हम तो यहाँ पर कोई सियासत करने नहीं आए ना, हम तो यहाँ पर गैर सियासी तौर पर यहाँ पर जमा। लेकिन वो इलेक्टेड हमने वोट दिए। मैं आपको एक बात कह दूंगा कि जो इनके पास है उनके पास सिर्फ सियासी मफादात है। जो भी जितने भी पार्टीज हैं उनके पास सिर्फ सियासी मफादात हैं। वो किसी इलाके को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कोई इसको कंडी खींच रहा है, कोई इसको राजवार खींच रहा है, कोई इसको मावर खींच रहा है। ये अपना ये जो इनकी जो अपने ज़ाती जो मफादात हैं वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसलिए ये कर रहे हैं। बाकी ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने ज़मीन भी दे दिया, ज़मीन आइडेंटिफाई भी हो गया, ज़मीन म्यूटेट भी हो गया, इसका इंतकाल भी हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा भी आ गया। पैसा इस वक्त भी कुछ 200-250 करोड़ रुपया है इसके लिए मतलब उन्होंने मुशक्क़त किए हैं। अब एक बार तो लेपस हो गया, अब दोबारा ये लेपस होने जा रहा है। इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। अब ये क्या है कि आई हैव नॉट सीन सच ए वीक गवर्नमेंट कि ये कल एक चीज़ कह रही है दूसरी बार दूसरे कह रहे हैं। इसमें अगर अभी नूर साहब ने ये कह दिया कि इसमें CBI प्रोब होना चाहिए, लगा नहीं CBI प्रोब इसमें लगा और देख लो कि कहाँ पर ये मतलब ये क्यों ये किया जा रहा है। यहाँ के ये फर्स्ट पर लेपस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो चल रही है ये होनी चाहिए और कॉलेज यहाँ ही बनना चाहिए। ये भी हम भी एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी बहुत बड़ा इलाका है, इलाका पोहरू है, चोगला है, कोलमगाम है, हंदवारा है। और ये देखिए दिस इज द feasible place where this should be installed, where this should be instituted. This is the feasible location. हंदवारा अगर अपनी हमें सहूलियत हो, हंदवारा 5 मिनट का फैसला है। लंगेट इसके साथ लंगेट हॉस्पिटल इसके साथ ये किया है, एसोसिएट किया है, 5 मिनट का फैसला है। 3 किलोमीटर हंदवारा, 2 किलोमीटर हंदवारा, 3 किलोमीटर लंगेट। ये बहुत फीजेबल जगह है और बहुत सूटेबल प्लेस है। अब कोई कहता है इसको हम ले जाएंगे, हम कंडी ले जाएंगे, अस्पताल इसका इधर हंदवारा में है और दूसरा अस्पताल इसका उधर लंगेट में है। अब वो देखो वो फैसला, कोई कहता है नहीं इसको ले जाएंगे हम राजवार ले जाएंगे, कोई कहता है नहीं ये भी छोड़ दो हम उसको इधर मावर में ले जाएंगे। ये समझ नहीं आता है कि इनके जो है सियासी अगराज़ और मकासद कितने हैं और क्या है और कैसे इसको ये खींच रहे हैं। और ये इस गरीब आवाम को हमने क्या करना था, हमने ये करना था कि हम इसको खिदमत कर रहे थे। हम इसको ये देखते कि आप उस नज़र से देखिए, हमने ये भी छोड़ दिया था, इसकी ज़मीन भी छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था ताकि ये यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाए। और हम अब उम्मीद करते हैं यही करते हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको दोबारा काम लगाओ और यहाँ पर ही इसको एस्टेब्लिश करो। ये भी कहना चाहता हूँ, इफ दे वांट टू फ्रस्ट्रेट GMC हंदवारा कंस्ट्रक्शन
ऑन द बेसिस कि यहाँ पे फ्लड्स आते हैं। तो मैं इनको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि 2014 में आपकी ही सरकार थी जब 2014 के सितंबर के फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से श्रीनगर सिटी जो है वहाँ पे पूरी तरह से जेवीसी हॉस्पिटल जो है बेमिना साइड जो है वो पूरा फ्लड्स की वजह से वॉश ऑफ हुआ था और उस वक्त जो है 200 के अराउंड डेथ्स भी हुई थी। ऐसा कुछ यहाँ पे चोगुल में आपको देखने को नहीं मिला। तो आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं इसको रिलोकेट करने की, यू मस्ट इनिशिएट स्टेप्स फॉर रिलोकेशन ऑफ जेवीसी बेमिना, यू मस्ट इनिशिएट स्टेप्स फॉर रिलोकेशन ऑफ चाइल्ड हॉस्पिटल बेमिना, यू मस्ट इनिशिएट स्टेप्स फॉर रिलोकेशन ऑफ हज हाउस बेमिना, क्योंकि वो फ्लड चैनल के बेड्स के ऊपर है। तो आप हमारी फिक्र उतनी ना करें, इसको सियासत के ये जो है ना सियासत की नजर ना करें, बल्कि श्रीनगर सिटी का आप देखें कि जहाँ पे आप ही की हुकूमत 2014 में थी और जितना नुकसान उस वक्त श्रीनगर सिटी को उठाना पड़ा फ्लड्स की वजह से, आप पहले उस चीज के बारे में फिक्र करें। और जितने भी हिली एरियाज है वहाँ जब लैंडस्लाइड्स होती है ड्यू टू रेनिंग की वजह से, बारिशों की वजह से स्लाइडिंग्स होती है, या नेशनल हाईवे जो हमारा श्रीनगर जम्मू है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग्स की वजह से कितनी अमवात होती है। आप उन चीज़ों की फिक्र करें, ना कि चोगुल जीएमसी की फिक्र आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खुद देखेगी कि इसको पाए तकमीर तक कैसे पहुँचाना है।